प्यारे बच्चों, आप सभी को रोमिला देवी का प्यार भरा नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में थप रोटी थप दाल की भाग 1 की पढ़ाई की थी। तो चलिए अब हम चलते हैं भाग 2 की ओर और देखते हैं इसमें क्या होता है। थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। तो बच्चों, आप अभी अपने पुस्तक की पेज नंबर 84 खोलिएगा और हम इस पाठ को आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि बच्चे अब और क्या क्या अभिनय करते हैं। ये पंक्तियां 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक ओर बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं। चुन्नू, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलियां उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती है। मुन्नी आदि, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। चुन्नू आदि चिढ़ाकर खट्टा, पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं, नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं नहीं मीठा। बच्चे जो है पंक्तियों में बैठ जाते हैं और एक साथ बैठ के वो जो है खाने का अभिनय करते हैं और साथ में जो है लड़कियों को हाथ फैलाकर मांगते हैं, लाओ खाना दे दो हमें, हम खाना खाएंगे। चुन्नू बोलता है, लाओ रोटी लाओ दाल, रोटी दे दो दाल दे दो, आओ खूब उड़ाए माल, आज हम खूब खाएंगे, जी भर के खाएंगे। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलियां उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती है। मुन्नी और तरला जो है अभिनय करते हुए आती है, रोटी की डलियां उठाकर जैसे लेकर आती है और लड़कों को देती है। मुन्नी आदि सब मिलके बोलते हैं, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। क्या बोलती है मुन्नी कि ले लो रोटी ले लो दाल, खा के बताओ तो कैसे बना है हमारा आज का ये खाना। चुन्नू आदि चिढ़ाकर खट्टा, कैसे बना है खाना, एकदम खट्टा। लड़के चिढ़ा रहे लड़कियों को, पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से, मुन्नी क्या करती है, गुस्से से उनको देखती है तो क्या होता है, वो अपने भाव को बदल देते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं मीठा खट्टा, ऐसे वो खट्टा मीठा ऐसे करते हैं। ठीक है, खाने का अभिनय करते हुए खट्टा मीठा सब बच्चे एक साथ मिलके बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधी खाए, जो खाना बना हुआ था उसमें से आधा जो है आज हम लोग खा लेंगे और आधी रखे, आधी हम क्या करेंगे, उसको रख देंगे। क्यों रखेंगे, जाके अब हम सो जाएंगे, सोने के बाद जब हम उठेंगे तो वो रखा हुआ खाना को हम खाएंगे। सब बच्चे सो जाते हैं, सोने का अभिनय करते हैं, सब बच्चे सो जाते हैं। तभी क्या होता है, अचानक से बिल्ली का प्रवेश होता है। बिल्ली कैसे आती है, बिल्ली आवाज कैसे करती है बच्चों, पता है आप लोगों को? बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती हुई आती है। आकर के बिल्ली क्या देखती है, चारों ओर देखती है और होठों पे ऐसे अपना जीभ लगाती है, होठों पे। क्यों, खाने की बहुत सारी सामान है, देख लेती है बिल्ली और बड़ी खुश हो जाती है। कहती है खुश होके, ओहो मक्खन कितना सारा, वाह मक्खन कितना सारा, झट से कर जाओ किनारा, मैं सारे मक्खन खा गया, झट से किनारा कर देती हूँ।
आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छीके पर से कुछ चीजें लेने का अभिनय करती है छीके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा, है छीके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। खाते हुए, मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे, खर्राटे भर रहे बेचारे। मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे, खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं। अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं। म्याऊ 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 म्याऊ, म्याऊ 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 म्याऊ। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है। सरला, ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है। कौन उछलती है? बिल्ली। बिल्ली इस पार्ट में कौन बच्ची बनी हुई है बच्चों? नीना। नीना जो है बिल्ली का अभिनय करती है। वो आती है और छीके में रखी हुई चीजों को लेने का अभिनय करती है छीके पर क्या रखा वो देखती है, छीकों को झांक के, अरे इसमें क्या रखा है। बच्चों आपको पता है छीका किसे कहते हैं? ये देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया है छीके का। पहले जमाने में घरों में सामान को रखने के लिए ऊपर ऐसे टांगने वाला बना के रखते थे जिसमें सामान रखते थे, ताकि जो है कोई बिल्ली कोई दूसरा चीज उससे ना ले ले। तो ये है देखिए बच्चों छीके का चित्र, जिससे जो है ये बच्ची जो नीना बिल्ली का अभिनय करती है वो आके इसमें से रखा हुआ सामान निकलती है और वो खाती है। क्या कहती है देखो, रोटी कैसी गरम गरम है। उसको कैसे रोटी मिलती है? छीके में से गरम गरम रोटी मिलती है। घी से चुपड़ी नरम नरम है। वो रोटियां पूरा घी लगा के एकदम सुंदर से बना के रखा हुआ था। खाते हुए खाती है और बताती है अभिनय करके, मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। मक्खन खाती है, रोटी खाती है, चावल खाती है, बहुत सारे सामान खाती है, तो बोलती है खाया कितना माल। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे, खर्राटे भर रहे बेचारे। बाकी बच्चे क्या कर रहे थे? सो रहे थे, खर्राटे ले रहे थे, खर खर। तो बोलती है देखो सब खर्राटे ले रहे हैं और ये बिल्ली सारे खाना चट कर रही है। अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं। बिल्ली बोलती है कि मैं अब चुपके से यहाँ से निकल जाती हूँ और इन आलसियों को एक सबक मिलता है कि ऐसे सोए रहेंगे तो तुम्हारा कोई भी चीज नहीं बचेगा। बिल्ली जाती है, बिल्ली वहां से चली जाती है। तब जो है अंगड़ाई लेकर सरला उठती है। अंगड़ाई कैसे लेते बच्चों? हम सोने के बाद बदन ऐसे तोड़ के उठते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? अंगड़ाई लेना। तो सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देख, जिस बर्तन में उन्होंने मक्खन रखा था उसको जब वो खाली देखती है तो आश्चर्य से, क्या हो गया, कौन खा गया, आश्चर्य से देखती है और चिल्लाती हुई कहती है, चिल्लाती है सरला, ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। सबको बुलाती है और कहती है ओरे चुन्नू टिंकू, देखो हम लोगों ने यहाँ पे रखा था मक्खन, अब कहाँ है ये। मुन्नी चौंक कर उठते हुए, अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। एक बच्चा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात।
बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी, खा गई भात। दूसरा बच्चा क्या कहा? बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी, खा गई भात। बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी, खा गई भात। टिंकू, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाए, फिर चोरी का मजा चखाएं। चलो बिल्ली की ढूंढ मचाए, फिर चोरी का मजा चखाएं। सब बच्चे ठीक ठीक। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। रंगमंच पर कुछ बच्चे सामने की ओर देखते हैं, कुछ नीचे की ओर झुककर देखते हैं। नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते हैं। तभी तरला सरला चीख कर कहती है, तरला सरला, यह लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। यह लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है। सब बच्चे उसे पकड़ते हैं। सब करो पिटाई इसकी जोर, करो पिटाई इसकी जोर। हंसकर मारने का अभिनय करते हुए बोल, अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बोल, अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली, हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। इसके साथ ही यह नाटक खत्म होता है और पर्दा गिरता है। तो चलिए बच्चों, अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। यहाँ पे देखिए आवाज वाले शब्द। थप शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज है, ऐसे ही आवाज वाले शब्द लिखो। थप, यहाँ पे जब रोटी बनाते हैं मोटी रोटी तो थप से आवाज आती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिखा है। पहला शब्द है टप। बच्चों, जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें जब गिरती है तो उसकी आवाज कैसी आती है? टप टप। नल को अगर हम खुला छोड़ देते हैं या तो नल से पानी टपकती है तो भी हमें ये आवाज सुनने को मिलता है। कैसे? टप टप। दूसरा शब्द है खट। जब कोई घर में आता है बाहर से, या तो आप बाहर से आते हो, दरवाजा अगर बंद रखा हुआ है तो आप क्या करते हो? दरवाजे पे ऐसे आवाज करते हो। वो आवाज कैसी होती है? खट खट। ऐसे आप आवाज करते हो, उससे हम क्या बोलते हैं? खट खट। खट, जब रात में सो जाते हैं बहुत लोगों की नाक से एक आवाज आती है, खर खर। यहाँ पे वही ये खर है। ठक, कोई चीज को जब हम ठोकते हैं तो कैसी आवाज आती है? ठक ठक। चर, चर करके जब दरवाजे को हम खोलते हैं तो एक आवाज आती है चर करके। आप खोल के देखिए घर में, दरवाजे को जब हम आस्ते से ऐसे खोलते हैं तो एक चर का आवाज हमें सुनाई देता है। ये शब्द है टन। टन की आवाज सुनी हो? स्कूल की घंटी याद है? कैसे बजती है? टन टन टन। कैसे बजती है? ये शब्द है बच्चों टन। खन, सिक्के जो 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के होते हैं ना, उसे पक्के में गिरा के देखिएगा कैसे आवाज आती है। वो खन करके आवाज करती है। तो ये जो है कुछ आवाज वाले शब्द यहाँ पे। अब आगे देखिएगा रसोई घर में। रसोई घर किसको बोलते हैं? जहाँ पे मम्मी या दीदी या जो भी घर के बड़े लोग होते हैं क्या करते हैं? वहां पे खाना पकाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? रसोई घर। रसोई घर में कौन कौन से बर्तन जो है हम प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चीज का चित्र दिया है। तो बच्चों, ये पहला चित्र को देखिए। ये किसका चित्र है? क्या कहते हैं इसे? पतीला। इसमें क्या बनाती है मम्मी? खाना। ये दूसरा चित्र देखिए, क्या है ये? किसका चित्र है? चम्मच का। आप चम्मच से क्या क्या खाते हो बच्चों? याद है? सेमिया, सूजी, मैगी तो बहुत शौक से खाते हो ना। फिर ये तीसरा चित्र देखिए, क्या का है? मम्मी रोटी बनाती है
किस चीज में बनाती है मम्मी रोटी? ये है चकला, ये है बेलन। चकले बेलन में मम्मी रोटी बनाती है। ये किस चीज का चित्र है बच्चों? चाकू का। मम्मी सब्जी किस चीज से काटती है बच्चों? चाकू से काटती है। ये चाकू का चित्र है। ये किस चीज का चित्र है बच्चों? छलनी का। मम्मी चाय बनाती है। चाय जब हम लोग छानते हैं ना तो इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों अब ये चित्र देखिए, क्या का चित्र है ये? इसे हम तवा कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? रोटियां भी बनाते हैं, अंडे भी फ्राई करते हैं ना। देखिएगा आपके घर में भी होगा। उसके बाद ये देखिए, ये किस चीज का चित्र है बच्चों? इसे हम प्रेशर कुकर कहते हैं। इसमें क्या बनाते हैं? दाल बनाते हैं। चटपटी पसंद है? मटर मम्मी इसी में बॉईल करती है, उबालती है। ये देखिए, ये किस चीज का चित्र है बच्चों? कढ़ाई का। सब्जी क्या में बनाती मम्मी? कढ़ाई में। अब आगे देखिए, और ये है गिलास। इसमें आप क्या पीते हो? पानी, दूध, ठीक है। और ये है चमचा, जिससे हम कढ़ाई से सब्जियां निकालते हैं या तो पतीले से चावल निकालते हैं। अब चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने पाठ में पढ़ा कि बच्चे जो खाना बनाए वो खाने का स्वाद कैसा था? किसी का खट्टा, किसी का मीठा। तो इस स्वाद के अनुसार मैं जो है यहाँ पे कुछ चित्र लेके आई हूँ। आप इन चित्रों को पहचानिएगा और इसका स्वाद जो है कैसा होता है इसे जानिएगा। बच्चों ने खट्टा मीठा खाना पकाया, बताओ इन चीजों का स्वाद कैसा होता है? पहला चित्र देखिए बच्चों, किस चीज का है ये? क्या है ये? जलेबी। पसंद है ना आप लोगों को जलेबी? अब बताइए इसका स्वाद कैसा होता है? सही बताया आप लोगों ने, इसका स्वाद मीठा होता है, बहुत ही रसीला होता है। दूसरा चित्र देखिए, किस चीज का ये? नींबू का। नींबू पसंद है? जब बहुत तेज गर्मी होती है तो मम्मी इसका क्या बना के देती है? शरबत। इसका जो है स्वाद कैसा होता है बच्चों? खट्टा। कैसा होता है? खट्टा। ये देखिए, ये चित्र में क्या दिख रहा है बच्चों? करेला। पसंद है आप लोगों को? नहीं पसंद है ना। लेकिन बच्चों सेहत के लिए करेला बहुत अच्छा होता है, जरूर खाइएगा आप लोग। बताइए इसका स्वाद कैसा होता होगा? कड़वा। कैसे लगता है ये? कड़वा। ये चित्र देखिए, क्या है इसमें? मिर्च। मिर्च पसंद है? बिल्कुल नहीं। छोटे बच्चे मिर्च नहीं खाते ना, पसंद नहीं। कोई बच्चों को पसंद है। मिर्च का स्वाद कैसा होता है बच्चों? तीखा होता है, बहुत झाल लगती है ना, मुंह में जलन होती है खाने के बाद। तो बच्चों देखिए, ये चित्र किस चीज का है? क्या दिख रहा है आपको? ये है चटनी। यहाँ पे किस चीज की चटनी रखी है? पुदीने की, इसीलिए इसका रंग क्या है? हरा। बहुत तरह की चटनी बनाती होगी घर में मम्मी। नारियल की चटनी, इमली की चटनी, कई तरह की चटनी होती है और इसे हम समोसे में लगा के, पकोड़े में लगा के बड़े चाव से खाते हैं। तो बच्चों चलिए हम अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है वचन बदलो। वचन क्या होता है बच्चों? वचन वह शब्द है जिससे हमें एक या अनेक के बारे में पता चलती है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इससे हमें पता चलता है कि ये वस्तु एक है या एक से अधिक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, बिल्ली है। कितनी बिल्ली है यहाँ पे? एक बिल्ली। एक बिल्ली का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? एक वचन। और एक से ज्यादा हो गई, अनेक हो गई, तो क्या हो गया? वो बिल्लियां। तो क्या हो गई? वो बहुवचन। उसी तरह से ये है थाली, थालियां, रोटी, रोटियां, तितली, तितलियां, बच्चा, बच्चे। चलिए बच्चों, इसके बाद हम अपने अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा ये अभ्यास है आओ तुकबंदी करें। नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा, जैसे टिंकू ने पकाई बढ़िया, चिन्नू ने पकाई दाल, टिंकू
की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। यहाँ पे देखिए बच्चों, दाल और ये है हाल, ये दोनों शब्दों में जो अंतिम वर्ण है ल, दोनों जो है एक ही है। तो ऐसे शब्दों को हम तुक वाले शब्द कहते हैं, जैसे बाल, खाल, चाल, हाल। ठीक है, तो बच्चों अब तुम भी नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़ो। ये पहली पंक्ति दी हुई है, अब हम इसे नीचे जोड़ते हैं। पहली पंक्ति है, घंटी बोली टन टन टन, घर जाने का बोले मन, टन मन। यहाँ पे हो गया। तो देखिए, कहाँ चले भाई कहाँ चले, सुबह सवेरे अकेले अकेले, लामे की मात्रा, लामे की मात्रा। देखिए, चले अकेले। रेल चली भाई रेल चली, चुप चुप करती रेल चली, चली चली। कल की छुट्टी परसों इतवार, चलो चले कहीं घर से बाहर। यहाँ पे इतवार में र, बाहर में र। रोटी दाल पकाएंगे, मिलजुल कर सब खाएंगे। लास्ट में देखिए ए और एक गामे की मात्रा, यहाँ पे ए गामे की मात्रा। ऐसे हम तुक करते हैं बच्चों। तो चलिए हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इस पार्ट में पूछे गए कुछ प्रश्नों का हम यहाँ पे हल करते हैं, उत्तर देते हैं। तो देखिएगा, पहला मेरा प्रश्न है, नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है? पाठ का नाम क्या है? थप रोटी थप दाल। तो ये पाठ का नाम क्यों रखा गया है थप रोटी थप दाल? इसमें बच्चे रोटी और दाल पकाने का अभिनय करते हैं, इसलिए नाटक का नाम थप रोटी थप दाल है। बच्चे क्या का अभ्यास करते हैं? अभिनय रोटी पकाने का, इसीलिए इस पाठ का नाम थप रोटी थप दाल है। दूसरा प्रश्न, मुन्नी ने अपनी अम्मा से कौन कौन सी चीजें ली? मुन्नी खेलने जाने के लिए, खाना पकाने का खेल खेलने जाने के लिए अपनी अम्मा से कौन कौन सी चीजें लेके गई? मुन्नी ने अपनी अम्मा से आटा, घी, दही, साग, चीनी, मक्खन ली। क्या क्या सामान ली? आटा, घी, दही, साग, चीनी, मक्खन। तीसरा देखिए, बच्चों के नाम लिखो जो खेल खेल रहे हैं। इस नाटक में जिन जिन बच्चों ने अभिनय किया उसका नाम याद है आप लोगों को? चलिए हम देखते हैं कौन कौन थे। मुन्नी, नीना, चुन्नू, टिंकू, सरला और तरला खेल खेल रहे हैं। अगली प्रश्न, बच्चों ने खाने पीने की चीजें छीके में क्यों रखी? इसका उत्तर है, बच्चों ने खाने पीने की चीजें छीके में इसलिए रखी होगी कहीं कोई कीड़े ना घुस जाए और कोई इसे खा ना ले। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा थप रोटी थप दाल का भाग 2 समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ आया होगा। आप भी अपने घर में थप रोटी थप दाल जरूर खेलिए। धन्यवाद बच्चों।